गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंसेप्शन साइंस क्लासेस। मैं महेंद्र सर आज आप सभी को क्लास 9 के फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों, फिजिक्स होती क्या चीज़ है? फिजिक्स क्या है? नेचर का बारे में पढ़ना, नेचर के लॉ को जानना ही फिजिक्स है। ठीक है बच्चों, चलिए आते हैं मोशन क्या चीज़ है। जिस तरह केमिस्ट्री में किसी भी मैटर के, किसी भी ऑब्जेक्ट के 3 स्टेट होते हैं, उसी तरह से फिजिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट के 2 स्टेट हो सकते हैं। वो कौन कौन से बच्चों? आप जब रोड पे देखते हैं, बस को चलते हुए देखते हैं, किसी गाड़ी को चलते हुए देखते हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं? उस बस के बारे में 2 कंडीशन, अगर बस कहीं दिख रही है आपको रोड पे, तो आप उसके बारे में क्या बात बता सकते हैं? या बस रेस्ट में है या मोशन में है। अगर मूव कर रही होगी तो वो मोशन में होंगे, अगर खड़ी है तो रेस्ट में होंगे। इसी तरह से बस की कितनी स्टेट होगी? 2 स्टेट, रेस्ट एंड मोशन। समझ में आ रही बच्चों? चलिए तो समझते हैं मोशन है क्या चीज। मोशन कहते किसको है बच्चों? जब समय के साथ कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करे तो हम लोग कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है। ठीक है बच्चों, व्हेन an object change their position with time, then we said that the object is in motion। ठीक है बच्चों, समय के साथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करे तो हम लोग उसको बोलते हैं वो मोशन में है। मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये t=0 सेकेंड पे पोजीशन ए पे है और ये t=5 सेकेंड के बाद ये पोजीशन बी में पहुंच जाती है। ठीक है बच्चों, तब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस में है? मोशन में है। ठीक है, देख रहे हैं ये समय के साथ में जैसे जैसे टाइम पास आउट होते जा रही है, ये ऑब्जेक्ट भी अपना पोजीशन चेंज करते जा रहा है और 5 सेकेंड के बाद ये पोजीशन ए से पोजीशन बी में पहुंच गई है। इसीलिए इस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे ये किस में है? मोशन में है। रेस्ट, रेस्ट क्या है बच्चों? व्हेन एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज their position with time, then the object is said to be in rest। ठीक है बच्चों, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ में अपना पोजीशन चेंज नहीं करे तब हम लोग उस ऑब्जेक्ट को किस में बोलेंगे? रेस्ट में बोलेंगे। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, t=0 सेकेंड पे पोजीशन ए पे है और t=5 सेकेंड के बाद भी अगर ये ऑब्जेक्ट पोजीशन ए पे ही रहेगी तब हम लोग बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है। क्यों बच्चों? क्योंकि टाइम तो पास आउट हो रही है लेकिन पोजीशन इस ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं हो रहा, ये जहां थी वहीं पर रुकी हुई है। तब हम लोग इसको बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? इसको उतार लें, मैं मिटाने जा रहा हूं, मिटाऊं? वीडियो पॉज करके आप इसे उतार लें। अच्छा बच्चों,
जो मोशन और रेस्ट जो वर्ड है, जो शब्द है, वो एक फ्रेम डिपेंडेंट है। फ्रेम डिपेंडेंट, ये फ्रेम डिपेंडेंट क्या होती है, जरा आइए इसे समझते हैं। बच्चों, मान लीजिए आप किसी मूविंग बस में बैठे हुए हैं। मान लीजिए आप किसी मूविंग बस में बैठे हुए हैं और आप जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक कोई यहाँ पर लैंप पोस्ट है, रोड के साइड में कोई लैंप पोस्ट है। आपको पता है बच्चों, लैंप पोस्ट किस में होती है, ये रेस्ट में होती है हमेशा। और बस क्या है, मूविंग है, मोशन में है ये, ठीक है। ये पोजीशन, इस पोजीशन को हम लोग ए बोल देते हैं। और ये टाइम कब की है, t=0 सेकेंड के लिए ये है। जब इनिशियल कंडीशन, ये क्या है, बिल्कुल इनिशियल कंडीशन, ये इनिशियल कंडीशन है। जब बस रुकी हुई है इस लैंप पोस्ट के पास में, ठीक है ना। अब क्या हो रही है कि टाइम जैसे जैसे ये बस अब मोशन करना शुरू कर दिए और टाइम जैसे जैसे बीतती गई, t=30 मिनट्स बाद बस पोजीशन बी पे पहुंच गई और आप इस पे बैठे हुए, ठीक है बच्चों। अब क्या होता है कि आप क्या बोलोगे, आप तो इस बस में बैठे हुए हो, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, आप अपने आप को अगर रेस्ट कंसीडर करते हैं, आप अपने आप को अगर रेस्ट में कंसीडर करते हैं, तो आपको क्या दिखेगा कि ये लैंप पोस्ट जो है इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, आपके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रही है। बस जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये लैंप पोस्ट मोशन कर रही है, करती हुई दिखेगी आपको। बात समझ आ रही है। आप मूविंग बस में बैठे हुए हैं और आप किधर जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तब आपको ये लैंप पोस्ट, अगर आप यहाँ से बस में बैठे अगर इस लैंप पोस्ट को देखें तो क्या दिखेगा आपको, ये लैंप पोस्ट जो है आपके पीछे की तरफ मोशन कर रही है। बच्चों, आप भी तो बस में बैठे होंगे, आपको क्या दिखता है जब आप खिड़की से बाहर झांक के देखते हैं, तो बाहर जो पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं या जो लैंप पोस्ट होता है आपको पीछे जाती हुई दिखती है ना, बस वही चीज़ है, ठीक है बच्चों। अब जरा सोचो, जरा अगर यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, तो क्या बोलेगा, ये क्या यहाँ पर रेस्ट में है, खड़ा है ये तो रेस्ट में है। लेकिन जब ये बच्चा इसको ऑब्जर्व करेगा, इसके मोशन को ऑब्जर्व करेगा, तो क्या दिखेगा, ये अपने को रेस्ट में कंसिडर करेगा, ये इसको मोशन करता हुआ दिखेगा कि ये जो बस है या ये बच्चा है ये आगे की तरफ मोशन कर रहा है। वहीं जब ये इसके मोशन को देखेगा, इसको ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, तो ये अपने आप को रेस्ट में कंसिडर करेगा, ये अपने आप को रेस्ट मानेगा कि हम रेस्ट में हैं। तब इस बच्चे के मोशन के बारे में बताएगा क्या, ये पीछे की तरफ जा रहा है, ये मोशन में है, ठीक है बच्चों। जब ये बच्चा अपने आप को रेस्ट में मान के इसके मोशन को ऑब्जर्व करेगा या इसको ऑब्जर्व करेगा, तो क्या दिखेगा, ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो इसको मोशन में बोलेगा, ये अपने आप को रेस्ट में कंसिडर करेगा। समझ आ रही है, ये क्यों, क्योंकि ये मूविंग फ्रेम में है, तो इसको ये अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। बात समझ आ गई। अगर ये ग्राउंड फ्रेम से देख रही है, रेस्ट वाले फ्रेम से देख रहा है, तो बस में जो बच्चा बैठा हुआ है उसको आगे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और जो बस में बच्चा बैठा हुआ अगर वो मूविंग फ्रेम में है, ये मूविंग फ्रेम है, बस मूव कर रही तो मूविंग फ्रेम हुआ, ये बच्चा इसको ऑब्जर्व करेगा तो ये पीछे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, ठीक है बच्चों। बात समझ आ गई। फ्रेम क्या होती है, फ्रेम क्या होती है, बात समझ आ गई ना। फ्रेम के बारे में डिटेल में आप क्लास 11 में और पढ़ेंगे। तो बच्चों हम लोग थोड़ा सा इसके डिफिनेशन मॉडिफिकेशन कर लें। क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन
with respect to their surrounding. With respect to their surrounding with time. जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ पोजीशन चेंज करे, तब हम उस ऑब्जेक्ट को किस में बोलेंगे? मोशन में बोलेंगे। ठीक है बच्चों? देन वी सेड दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ठीक है बच्चों? इसी तरह से रेस्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग विथ द टाइम। ठीक है बच्चों? तो रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? रेस्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डू नॉट change their position with respect to their surrounding with time, then we said that object is in rest। ठीक है बच्चों? बच्चों वीडियो पॉज करके उतार लें, तब तक मैं अपने पेन में इंक पिला लूं। बच्चों मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। बच्चों चलिए इसके बाद देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या चीज है? बच्चों फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऑल दोज क्वांटिटी विच वी कैन मेजर। वो सभी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो सभी चीजें जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ऑल those things or all those quantity which we can measure is called all those quantity which we can measure are called physical quantity। ठीक है बच्चों? जैसे बोल सकते हैं ये मेरे पास एक पेन है, बोले पेन की लेंथ बताओ कितनी है, तो आप लोग बता सकते हो इसे मेजर करके। आप रूलर लोगे, इसको मेजर करोगे, बोलोगे सर ये 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ मेरा क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों? एरिया मेजर कर सकते हैं, बोलेंगे इस रूम का एरिया बताओ,
तो आप क्या करोगे, रूम का लेंथ और ब्रेथ निकालोगे और एरिया कैलकुलेट करके बता दोगे। तो एरिया तो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एरिया भी मेरा क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी। एरिया भी क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों इसी तरह टेम्परेचर बता सकते हैं, तो टेम्परेचर मेरा फिजिकल क्वांटिटी हो गया। फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है, स्पीड फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी है, इस तरह ढेर सारे फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑल दोज क्वांटिटी विच वी कैन मेजर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी बच्चों दो तरह के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं बच्चों, दो तरह के। फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। कौन कौन से, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं बच्चों, दो तरह के। कौन कौन से, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज एंड सेकेंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। आइए समझते हैं स्केलर और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है क्या चीज। देखते हैं सबसे पहले स्केलर। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे बच्चों, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। वो सारे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी which has only magnitude is called scalar physical quantity। ठीक है बच्चों, बच्चों जैसे देख लो, अगर मैं पूछूं इस पेन की लेंथ बताइए, तो आप क्या बोलिएगा, इस पेन की लेंथ 5 सेंटीमीटर ईस्ट में है, क्या आप ऐसा बोलिएगा, नहीं ना, सीधा सीधा बोलिएगा 5 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे कि लेंथ बोलने में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो लेंथ मेरा कैसा क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है लेंथ। ठीक है बच्चों, टेम्परेचर, क्या आप टेम्परेचर बोलेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने रूम का टेम्परेचर बताइए, तो आप क्या बोलिएगा कि 36 डिग्री वेस्ट में, ऐसा बोलिएगा, नहीं ना। तो टेम्परेचर भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड, बच्चे ये सभी क्या है चीजें, सब स्केलर क्वांटिटी है। इन सब को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन डिपेंडेंट है ही नहीं है सर, ये सब डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी का जो प्रॉपर्टीज क्या है कि ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होते हैं। स्केलर क्वांटिटी आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम
डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होती है, डायरेक्शन से इन सभी क्वांटिटी की कोई लेना देना नहीं है। चलिए देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है बच्चों? ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी which has both magnitude and direction are called vector quantity। ठीक है बच्चों, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या चीज है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? डायरेक्शन डिपेंडेंट है। ठीक है, ये क्या होती है? डायरेक्शन डिपेंडेंट। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग डायरेक्शन नहीं बताएं तो ये वेक्टर क्वांटिटी इनकम्प्लीट है, गलत है, रॉन्ग है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि 5 किलोमीटर ईस्ट में जाओ, तुम्हें वहाँ पर एक शॉप मिलेगी, वहाँ से शॉप से कुछ खरीद के लाने के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 5 किलोमीटर ईस्ट में जाओगे, आप तो इधर उधर जाओगे नहीं, ईस्ट एक डायरेक्शन में जाओगे और वहाँ से वो सामान खरीद के लेकर चलाओगे। ठीक है बच्चों, तब क्या है? हम एक डायरेक्शन दे रहे हैं, तो उस डायरेक्शन को अब क्या बोलेंगे कि अब इसमें 5 किलोमीटर क्या एक मैग्नीट्यूड भी है और ईस्ट क्या एक डायरेक्शन भी है, ईस्ट में जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या आएंगे? एग्जाम्पल में देख लें। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन, ये सारे क्या है? सब के सब वेक्टर क्वांटिटी है। इन सभी फिजिकल क्वांटिटी को विदाउट डायरेक्शन हम लोग नहीं बता सकते। अगर विदाउट डायरेक्शन बताएंगे तो ये गलत हो जाएगी। बात समझ आ रहे? तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन एटसेट्रा, ये सभी क्या चीज है? सभी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना जरूरी है। ठीक है बच्चों, छाप ले, वीडियो पॉज करके इसे छाप ले, मिटा दूं। ठीक है बच्चों, स्केलर और वेक्टर समझ में आ गई आप सबको। चलिए अब देखते हैं स्पीड और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है क्या चीज? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है बच्चों? डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे आपका घर है और यहाँ पे आपका स्कूल है, ये आपका होम है। ठीक है बच्चों, आपको स्कूल से घर जाना, तो क्या आप सीधी रेखा से सीधे जाते हैं या घूमते फिरते जाते हैं? आपका रास्ता कैसा होता है? हो सकता है इस तरह से घूम फिर के रास्ता हो। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल पाथ आपने जो ट्रेवल किया है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। बात समझ आ रही है?
द एक्चुअल पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो डिस्टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द एक्चुअल पाथ between initial position to final position is called distance। ठीक है बच्चों, ये मेरा इनिशियल पोजीशन हो गया और ये फाइनल पोजीशन हो गया। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में आने में, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन आने में जो हमने एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया, यही मेरा क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि इसमें कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, कभी हम इधर ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं। कोई डिफिनिट डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम मोशन नहीं कर रहे हैं। डायरेक्शन से इस मोशन में कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि जो डिस्टेंस है कैसी क्वांटिटी हुई? वेरी गुड, स्केलर क्वांटिटी हुई है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बच्चों, इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें तो मीटर। ठीक है बच्चों, एसआई यूनिट की बात करें डिस्टेंस की तो क्या होगी? मीटर। ठीक है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? अ स्ट्रेट लाइन joining from initial position to final position is called डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जो स्ट्रेट लाइन मिला है, ठीक है, वो इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसको ए बोल दें, इसको बी बोल दें, तो जो ए बी होगा स्ट्रेट लाइन, ए बी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, ये मेरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और ये क्या होगा बच्चों? डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जो स्ट्रेट लाइन मिला है वही क्या है? डिस्प्लेसमेंट। बच्चों देख रहे हैं, ये एक खास डायरेक्शन में है, एक डिफिनिट डायरेक्शन में है, एक स्ट्रेट लाइन में हम सीधी भी जा रहे हैं, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। बात समझ आ रही है? ये कैसी क्वांटिटी होगी? बताइए, कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर ही होगी। डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर। ठीक है बच्चों, वीडियो पॉज करके इसे उतार ले, मैं मिटाने जा रहा हूं, मिटाओ। ठीक है बच्चों,
अच्छा बच्चों, एक बात बताना, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका स्कूल आपके घर से कितनी दूर है तो आप क्या बोलिएगा? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ऐसा कुछ बोलिएगा? अगर मैं वही आपसे पूछूं कि आपका स्कूल कितनी दूर है तो आप क्या बताइएगा? कहाँ से आप पूछिएगा ना क्वेश्चन, कि कहाँ से पूछ रहे सर आप, कहाँ से मेरी स्कूल कितनी दूर है? मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करेगा। डिस्टेंस क्या है, रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करेगा। ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट, बच्चों रेफरेंस पॉइंट क्या होती है? एक फिक्स्ड पॉइंट होती है, एक फिक्स्ड पोजीशन होती है, जहां से हम किसी भी पोजीशन का मेजरमेंट्स करके बताते हैं कि हाँ वो इतनी दूर है, ये उतनी दूर है। ठीक है, इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट या फिक्स्ड पोजीशन फ्रॉम वेयर we measure the distance। ठीक है बच्चों, जहां से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं। जैसे समझते जरा, मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं या यहाँ पे आपका घर है, ए पोजीशन पे आपका घर है, ठीक है, ये बी पोजीशन पे कोई शॉप है, यहाँ पे क्या है, शॉप है, यहाँ क्या है, आपका हाउस है, यहाँ पे आपका स्कूल है। अगर मैं बोलूँ कि आपका घर से जो शॉप का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है और शॉप से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं 3 किलोमीटर है। ठीक बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्कूल कितने डिस्टेंस पे है तो आप क्या बोलिएगा, 2 या 3? चलिए, आपका स्कूल का डिस्टेंस आपके घर से मान लेते हैं 5 किलोमीटर है, मान लेते हैं 5 किलोमीटर, तो आप क्या बोलिए, स्कूल कितने डिस्टेंस पे है? तो आप क्या बोलिएगा बच्चों? आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि सर कहाँ से पूछ रहे हैं, शॉप से स्कूल का डिस्टेंस पूछ रहे हैं या मेरे घर से स्कूल का डिस्टेंस पूछ रहे हैं? बात समझ रहे हो ना? तो हमको बताना पड़ेगा कि बच्चों शॉप से बताइए आपका स्कूल का डिस्टेंस क्या है, तो शॉप मेरे लिए क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। मैं बोलूँगा बच्चों आप अपने घर से स्कूल का डिस्टेंस बताइए, ठीक है, तो आपका जो घर होगा वो आपका लिए रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। समझ आ रहे हैं ना बच्चों? तो जहाँ से हम मेजर बताते हैं वो मेरे लिए एक रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है बच्चों, चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा और समझते हैं। मान लेते हैं बच्चों कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन ए पे है और यहाँ पे पोजीशन बी पे ये पहुंच गया। ये जो है 5 किलोमीटर ट्रेवल किया। ठीक है बच्चों, 5 किलोमीटर ट्रेवल करके ए से बी पे पहुंचा। चलो बच्चों बताओ अब कितना डिस्टेंस कवर किया ये? देखो बच्चों इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस जो होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवलिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने में जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया जाता है वही डिस्टेंस होता है। तो एक्चुअल पाथ तो ये स्ट्रेट लाइन ही दिख रहा है, तो ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों? तो बच्चों देख रहे हैं यहां से इस डायग्राम से क्लियर है कि जो मोशन किस डायरेक्शन में हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन में हो रही है, पर्टिकुलर डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट भी ए से बी ही रहेगी। ठीक ना, डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर होगा फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। ठीक है बच्चों,
ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है ना। सेकंड देखिए, अगर मैं बोलूं कोई लड़का पोजीशन ए से ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर गया, ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर गया और पोजीशन बी पे पहुंच गया। अब यहां से बी से ये नॉर्थ की तरफ मुड़ गया और ये इधर भी 5 किलोमीटर गया और पॉइंट सी पे पहुंच गया। तो बच्चों बताओ इसका डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल। तो एक्चुअल पाथ कितना? ए से बी, बी से सी, तो क्या होगा? ए बी प्लस बी सी। ठीक है बच्चों, तो ये 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, तो कितना ट्रेवल किया बच्चों? 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है इसने। बात समझ आ रही है? वही डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये मेरा इनिशियल पोजीशन और ये मेरा फाइनल पोजीशन, तो इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, जो मिलेगा, ये जो डिस्टेंस मिलेगा, यही मेरा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो अब देख रही क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या? ये हाइपोटेनस है, तो हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है ना? ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, ये 90 डिग्री के होते हैं। इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के यूज करके यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना आ जाएगा बच्चों? देखो, इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? 5√2 किलोमीटर। कहां से कहां बच्चों? ए टू सी। कहां से कहां? फ्रॉम ए टू सी। बच्चों आंसर लिखते हो ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा है क्वेश्चन में तो डायरेक्शन जरूर बताना, कहां से कहां, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसे क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी तभी पूरा होता है जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताया जाए। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है? और थोड़ा बहुत कुछ देखते हैं, इसको मिटाते हैं, आप लिख लीजिए इसको। थर्ड नंबर बच्चों, आप यहाँ पॉइंट ए पे है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गए, मान लेते हैं 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया आपने, और पॉइंट बी से वापस घूम के ये पॉइंट सी पे आए। अब वापस इस डायरेक्शन में, पहले इधर गए, फिर आप इस डायरेक्शन में आ गए वापस बी से ये पॉइंट सी तक में, मान लेते ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किए। ठीक है बच्चों, तब इसका डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस पूछे तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल, तो एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल किया? ए से बी प्लस बी से सी, कितना हो जाएगा? 5 + 3 दैट इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, वही डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या होगा? लाइन जॉइनिंग इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मेरा ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो इन दोनों के बीच का जो लाइन जॉइनिंग होगा वो, ठीक है। तब क्या होगा बच्चों? तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक ए से बी, और ये रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव साइन के साथ में बी से सी,
ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा 5 - 3 किलोमीटर दैट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम ए टू सी। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी भी साथ साथ समझाते जा रहा हूँ, कैसे कैलकुलेट होती है। वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो कैसे कैलकुलेट होगी, स्केलर क्वांटिटी है तो कैसे कैलकुलेट होगी। स्केलर क्वांटिटी बच्चों सिंपल जो एडिशन सब्ट्रैक्शन आप करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, स्केलर क्वांटिटी वैसे ही करते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी अलग तरीके से होती है। वेक्टर एडिशन होता है या वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है बच्चों, इसके बारे में, वेक्टर के बारे में और बहुत ज़्यादा आप पढ़ेंगे क्लास 11 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 4th नंबर। अगर आप पॉइंट ए में है, पॉइंट ए से बी में चलें, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है ए से बी, फिर यहाँ बी से लेके आप सी तक आए, ये भी 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, तब डिस्टेंस कितना कवर होगा बच्चों, अगर डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए से बी प्लस बी से सी दैट्स इक्वल टू 5 + 5 दैट्स इक्वल टू 10 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, वही डिस्प्लेसमेंट अगर पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना होगा, ए से बी, देखो यहाँ ए से बी इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन प्लस बी टू सी। ठीक है बच्चों, तब क्या होगा, यहाँ से ये 5 किलोमीटर माइनस 5 किलोमीटर दैट्स इक्वल टू 0। 0 डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। ठीक है बच्चों ना, तो यहां से बच्चों एक क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें, देखो इनिशियल पोजीशन भी यही था, फाइनल पोजीशन भी यही है। ठीक है बच्चों, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। मतलब हम कह सकते हैं राउंड द ट्रिप अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। ठीक है, राउंड द ट्रिप, बच्चों मैं थोड़ा इंक पिला लूं। राउंड द ट्रिप डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एक कंप्लीट अगर ट्रिप करें, जहां से चले और वहीं पर वापस पहुंच गए, तब अगर डिस्प्लेसमेंट अगर बोले तो 0। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें, अगर ये कोई भी पोजीशन ए से चलना शुरू किया, 5 किलोमीटर चला, पोजीशन बी पे पहुंच गया, और बी से चलना शुरू किया सी तक में, और ये मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर चला। ठीक है बच्चों, तो डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इसका कितना होगा, डिस्टेंस ए से बी प्लस बी से सी दैट्स इक्वल टू 5 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर दैट्स इक्वल टू 15 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए से बी, देखो ये इस डायरेक्शन में था और ये इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस साइन, माइनस बी से सी। ठीक है, तो 5 - 10
5 किलोमीटर माइनस 10 किलोमीटर, दैट इज कितना आएगा माइनस 5 किलोमीटर। बच्चों ये -5 क्या दिखा रहा है कि आप जहां से चले थे वहां से अपोजिट डायरेक्शन में आप उससे आगे निकल गए हो। देखो ये -5 को शो करेगा। ये आपके लिए 0 था, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। आप यहां तक आए तो 0, यहां से इधर ट्रेवल करके तो नेगेटिव। बात समझ में आ रही है बच्चा? ठीक है, उतार लिए सभी? अच्छा, तो यहां से क्या कंक्लूजन मिला? हमें यहां से कुछ बातें मिली कि जो तुम्हारा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस नेवर बी, कभी भी नेवर बी जीरो नहीं हो सकती है। और क्या नहीं हो सकती? नेवर बी 0 और नेगेटिव। ठीक बच्चों, डिस्टेंस कभी भी 0 और नेगेटिव नहीं हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट में बी 0 एंड नेगेटिव, 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, आपने सारे कैलकुलेशन देखे। एक जगह डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना आया था 0, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा, नेगेटिव में आ रहा। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, ठीक है, और पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा बच्चों। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, अब तो क्लियर हो गई होगी आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, साथ में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को भी कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा बच्चों, एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एरोहेड से। जैसे एग्जांपल में देखिए, मेरा फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? ऊपर में एरो लगा देंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेरा कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर में एरो लगा देंगे। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो एरो लगा देंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रही है? ठीक है, अब जाते जाते आज का लेक्चर में समाप्त करता हूं। अब जाते जाते मैं आपको एक होमवर्क देके जाता हूं। होमवर्क है, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। सेकेंड है, राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, इन दोनों का आंसर आप कमेंट से भेजिए। आज के लिए इतना ही बस करते हैं। कल हम लोग देखेंगे कि कुछ ग्राफ देखेंगे इसके, और स्पीड एंड वेलोसिटी। तब तक के लिए घर में रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, गुड बाय।